कहते मलूक दास तेरे जीवने की थोड़ी आस, पर मरे पाथे इस हाड़ मास में कुत्ता भी ना खाएगा। तभी ना खाएगा। मथन करो जब चोट से टूटे, भाई कैसे बजोगे जगदीशा। छोड़ दे अड़ मूर्ख कर बदी करण की टाल, छोड़ दे अड़ सदा रहने का ख्याल। और जिस दिन आवे खूनी काल, जिस दिन तू रोज डरे जा से। वो एक पंडित जी चलेगा एक कथा वाचन जी। जीवन के बारे में बताते हैं संत लोग कि तेरा जीवन है क्या, तू क्या का इनकार करे, क्यों खाम खा टूटे मरे। है भी विचार करके देखो, सब परमात्मा के हाथ में, इसके हाथ में इतना नहीं, हमारे हाथ में इतना नहीं कि बोलना हाँ हम बोले जाएंगे जी। वो था वक्त बोलना, ये परमात्मा की ही सत्ता सुप्रति है जो हम काम कर रहे हैं बोल रहे हैं जी। तो आड़े संत बताते हैं भाई तू क्या करे और तू क्यों खाम खा इनकार करता है। इस गोरे गोरे रंग का गुमान तज भाव रे, यो रंग ते पतंग जैसे कल उड़ जाएगा। धूमे कैसी दौड़ी धार, भाई चालता ना लावे बार। और नदी के किनारे पर हुआ बता कब तक ठहराएगा। पानी का ठहर है, नदी बहती है पानी के सहारे, कोई पेड़ लगा दे कोई वृक्ष लगा दे, कै दिन ठहरेगा जी, बाहर ले जाएगा पानी। नदी के किनारे पर हुआ कब तक ठहराएगा। फूस कैसी आग, जैसे फूस की आग बढ़ा इतने बढ़ा फिर बढ़ना बंद होया, फूस जड़ा और बुझ गई। फूस कैसी आग घड़ी दोए का सुहाग, यो से चोरटा का माल कैसे चौकटे बिकाएगा। कहते मलूक दास तेरे जीवने की थोड़ी आस, पर मरे पाथे इस हाड़ मास में कुत्ता भी ना खाएगा। तभी ना खाएगा। तो विचार करे भाई, ये समझ अच्छी तरह कि कै दिन नाचेगा। हमने भी ऐसा ही किया था। हम भाइयों को बता दें कि हम जब जवान थे, जब ज्ञान नहीं था, अच्छे मुंडे कार्य खूब किए क्योंकि ज्ञान था नहीं जी जी। और शरीर को बिगाड़ लिया, नहीं तो बुढ़ापा नहीं आता। 350 साल की आयु में भीष्म पितामह महाभारत लड़े थे और ऐसे लड़े थे कि यूं कह दिया था भाई 10,000 महारथी रोज मारूंगा जी, पर पांडवान नहीं मारूंगा, यानी 350 साल की आयु। तो कहने का तात्पर्य ये हो सकता है कि वैसा बताते हैं हमारे शास्त्र कि 120 वर्ष की आयु कुल युग में है। उन 3 युगों में तो बहुत लंबी आयु थी। जी जी जी। आयु की कोई गिनती नहीं थी, कितनी बढ़ा ले कितनी घटा ले। जी जी। अब भी ऐसा है। एक संतों ने एक प्रमाण बता रखा है, गोरख साहब ने एक शब्द बना रखा है, उसमें एक कलीम गा रखा है, बैठत 12, यानी हमारा जो बैठे हैं बिना बोलने चुपचाप बैठे हुए का प्राण जो है वो 12 अंगल बाहर आता है। आड़ा हाथ हला के देखे 12 अंगल माप ले, 12 अंगल बाहर आता है, इतना लंबा सांस चलता है हमारा। बैठत 12 चालत 18 और सोवत पूरे 30, यानी 30 डिग्री और चलते आना 18 डिग्री। बैठत 12 चालत 18 सोवत पूरे 30 और मथुन करे जब चोट से टूटे। कभी देखो जब विचार करके, जब हम स्त्री संग करते हैं तो इतनी दुखनी लग जाती है कि सांस की गिनती नहीं कर सकते। तो संतों ने 64 बताया, ये गोरख साहब ने बताया। मथन करो जब चोट से टूटे, भाई कैसे बजोगे जगदीशा। तो शुभ काम करने की ना तो हमारा में शक्ति रही, ना हमारे में विचार रहते, ना हमारी बुद्धि क्षीण हो जाती है विषयों में फंस करके जी। कुछ भी करने की, कुछ भी याद रहने की सुमृति नहीं रहती। तो इस प्रकार से जो है ना, कहने का तात्पर्य ये है कि भाई अपने जीवन को कंट्रोल में रख। कुछ नहीं रखा। इस वाणी में यो बताया, अमृत वाणी में संतों ने, कि क्यों खाम खा बावड़ा हो रहा है। 4 दिन नाच कूद ले, 5वां दिन तेरा नहीं है। पंडित जी ने भी बता रखा है, एक वीडियो करावांगे अगले में समय में, एक पंडित जी ने बता रखा है, उसमें
मूर्ख कर बदी करण का टाड़ा, छोड़ दे अड़ मूर्ख कर बदी करण की टाड़, छोड़ दे अड़ सदा रहने का ख्याल। और जिस दिन आवे खूनी काल, जिस दिन तू रोज डरे जा से। भाई भूख प्यास गर्मी सर्दी में जिए और मरे जा से। तो इस प्रकार से जो है ना, यो खाम खा का अहंकार करे, संत लोगों ने अच्छी तरह तोल करके अच्छी तरह जान करके हमारे लिए ये प्रवचन कहे, ये वाणी कथी कि भाई अपने आप को संभाल ले। विचार करके देखें भाई कि स्त्री के साथ ईसाई तो एक बार मिले, ईसाई बार बार मिले, कोई फर्क नहीं आता जी। लेकिन शरीर में फर्क आता है, बर्बाद हो जाता है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं रहती जी। किसी प्रकार की ताकत नहीं रहती, खाने की भी ताकत नहीं रहती, खाना पचाने की भी ताकत नहीं रहती, बोलने की भी ताकत नहीं रहती, चलने की भी ताकत नहीं रहती। अरे फिर तू क्या करेगा, एक यो ही रह जाएगा जीवन में। हमारे पूर्वजों ने देखो, हमारे महात्माओं ने देखो, जिन्होंने 3 युगों में वो करके दिखाया कि आज कुल युग में 6000 वर्ष बीतने को हैं, आज भी उनकी चर्चा और उनकी द्वारा कथी हुई वाणी और उनके द्वारा लिखे हुए लेख हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और उनके द्वारा बताई हुई दवाइयों का हम इस्तेमाल करके अपनी जीविका चलाते हैं। तो विचार करें, क्या ये विषय है बस? क्या ये शराब पीना, मीट खाना, अरे क्या इंसानियत है? परमात्मा ने रचना करी, जब 4 जुबाड़े लगाए, चारों प्रकार की रचनाओं को, चारों प्रकार के जुबाड़े और 4 प्रकार के अन्न अलग अलग। मीट खाने वालों के जुबाड़े अलग हैं और अन्न खाने वालों के जुबाड़े अलग हैं, सबके जुबाड़े अलग अलग बनाए। क्या मूर्ख थे परमात्मा जिसने रचना करी? अगर इसके खान का होता तो बनाए देते। बिल्कुल जी। और ये विचार करो कि हम दूध पीते हैं, उसमें जीव होते हैं जो हमारे विटामिन जिसको हम कहते हैं, लेकिन वो होते हैं कीड़े। बाल जैसे पतले रहे 1 इंच लंबे, पानी में भी होते हैं, रोटी में भी होते हैं। बासी रोटी अंदर दो, दाब करके प्रांत के नीचे या किसी बर्तन के नीचे, और सवेरे उसने तोड़ कर आराम से देखो खुरदरमीन से, उसमें बाल दिखेगा, लाल सी दिखेगी, वो जीव है। तो ये हमारे लिए बतेरे परमात्मा ने कितनी चीजें रच रखी। मेरे ख्याल में कम से कम 25-30 प्रकार के तो फ्रूट है, बहुत ज्यादा है जी। इनकी तो गिनती है कौन? आलिया अंदाज थोड़े थोड़े बताओ भाई, मुख्य मुख्य हमारी दृष्टि में जी जी। और फिर दाल, कितने प्रकार की दाल है जी, कितने प्रकार के अन्न हैं और कितने प्रकार की चटनियां हैं। हमारा यो भाई बना कर राजवीर चटनी बना के दे रखी मेरे ताई, अगर उसने खाए तो शरीर पुष्ट, हजमा ठीक, बेकार दूर, तो ये बना करके खा लेंगे। पहले हमारे ऋषि ये बना के खा लिया करते थे जी। तो इस प्रकार से जो है ना, अच्छे काम करो, अच्छे विचार बनाओ, अच्छे नजर बनाओ, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत को। ये हमारे वो कहने में तो दिखावे में तो दिखाओ, ये वो बापू के 3 बंदर, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। जी 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 भाई, इस्तेमाल भी करना चाहिए। हाँ दिखाऊं, दिखाऊं और खातर। वो एक पंडित जी चलेगा एक कथा वाचन जी, और उस कथा में आ गया कि भाई बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, ये आदमी के लिए खराब होती है। तो उसके घरवाली भी कथा सुनना आ रही थी और वो बैंगन खरीद के घर का आई थी, बस शाम ने बैंगन बना लेंगे, उन्हें जाकर वो बैंगन मंगा दिए और शाम ने चटनी बना दी। सब्जी कोई बनाइए कोई क्यों और लिया ही ना तुम्हें, पहले सब्जी वाला कम में मिल करते, ये तो 24 घंटे। हाँ जी हाँ जी। पर पहले कम मान लिया करते। तो शाम ने जब वो रोटी खाने लग गया, जब वो चटनी रोटी कर दी, वो पंडित जी बोले अरे सब्जी नहीं बनाई। बोले सब्जी तो ली तो थी, पर बोले आपने खराब बता दी, वो मैंने बैंगन भगा दिए। बोले अरे बेहूदी औरों के लिए है, अपने लिए है। तो हम औरों के लिए बताते हैं, अपने लिए इस्तेमाल नहीं। हाँ, अपने लिए नहीं है। जब अपने लिए इस्तेमाल करेंगे
तो आपको बहुत जो है ना फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, शरीर में ताकत बनी रहेगी। जब तक शरीर रहेगा यो जीव का औधी आवेगी, जब तक यो सुतरी डाल अपना जीवन व्यतीत कर लेगा, तड़फना का बिराना अधीन ना होगा। तो इस बिल्कुल बिल्कुल